Hi friends, I am Aipal Chaudhary. I am going to say how to install box hinges in the profile door. Let's go start. अब बारी है इस प्रोफाइल डोर को ऑटो हिंजेस लगाने की। उसके लिए हमने एक प्लाई का टुकड़ा लिया है, उसके ऊपर दो 35 mm बॉक्स हिंजेस बिट से होल किए हैं। वैसा आप भी कर सकते हैं, पीछे से 2 सूत का मार्जिन छोड़ के। और इस लकड़ी के टुकड़े को या प्लाई के टुकड़े को डोर के ऊपर रखिए और नीचे में भी एक सपोर्ट के लिए पट्टी रखिए। ये वो तरीका है जिससे बोट ये इंजिस लगाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है। ज़्यादातर कैसा है कि अपन जैसे डायरेक्ट पंच मार के ऑटो इंजिस लगाते हैं या मार्किंग करके ऑटो इंजिस लगाते हैं, तो उस समय ड्रिल से होल मारते समय कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। किसी मिस्त्री का हाथ के चारों तरफ वायर लपेट जाता है, कई बार ऑटो इंजिस बिट है वो पैर को लग जाता है। सबसे ज़्यादा पैर पे लगने की ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप ऑटो इंजिस लगाएंगे तो कोई भी दुर्घटना नहीं होएंगी। फिर भी केयरफुल काम करते समय आंखों पे चश्मा लगा के रखें और हाथों में भी हो सके तो कपड़े के ग्लव्स पहन के रखें, क्योंकि इसमें से जो ये एल्यूमिनियम के दाने उछलते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं, तो आपकी त्वचा को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीछे से सरफेस बराबर कर लिए, इस पे 2 ये सिकंजे इसी तरीके से आप कस लीजिए। ये सिकंजे मार्केट में बहुत ही कम दाम में उपलब्ध रहते हैं। और अब बारी है इसमें ड्रिल करने की। तो ये 35 mm का हमने बिट लगाया है। ये ड्रिल मशीन बहुत ही छोटी है, आगे में हम आपको बताएंगे बड़ी वाली ड्रिल मशीन से होल कैसे किया जाता है। इसे थोड़ा सा काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है धीरे धीरे लंबे समय तक। जब आप इस ड्रिल को चलाएंगे तो इसमें 35 mm का होल हो जाएगा। दरवाजे को अच्छे से एक जगह पे इस तरह रखिए। ये देखो दरवाज़ा हिल रहा है, ऐसे दरवाज़ा हिलने को नहीं होना। फिर से आपको एक दूसरी बार और दिखाते हैं। ये देखिए ये पूरा होल हो गया है। ये छोटी मशीन है करके इसको थोड़ा समय ज़्यादा ही लगता है। एकदम सही तरीके से होल हो गया है, नहीं तो नीचे में कोई स्क्रैचेस हुए हैं और नहीं इसमें ये बॉक्स हिंजेस बिट इधर उधर भागता है। एकदम सही तरीके से होल हो गया। अब ये सिकंजा आपको खोल के दिखाते हैं। दूसरा होल एक और कर लेते हैं, उसके बाद में इस सिकंजे को खोलते हैं। ये ड्रिल को इधर उधर हिलाने से क्या होता है कि इस बिट के दोनों साइड में 2 नुकीले शिरे रहते हैं, तो ये टेढ़ा मेढ़ा करने से किनारों को जल्दी काटते। बीच में 2 ब्लेडर लगी हुई रहती है। हालांकि ये जो बिट है वो एल्यूमिनियम में होल करने का नहीं है, ये प्लाईवुड में ऑटो इंजिस के लिए होल करने वाला बिट है। तो आप एल्यूमिनियम में भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं ये आपको होल करके दिखा रहा हूँ। ये होल हो गया है। अब इस शिकंजे को खोल के देखते हैं कैसा क्या हुआ है होल। और जो प्लाईवुड पे जो एल्यूमिनियम के जो दाने गिरते हैं, तो हर बार होल करते समय इन दानों को आप एक साइड से साफ़ करके रख दीजिए, नहीं तो कैसा ये प्रोफाइल के जो फ्रंट साइड है उसकी फिनिशिंग को ये ख़राब कर देते, स्क्रैचेस हो जाते। एकदम अच्छे तरीके से दोनों होल हो गए हैं। ये हमने छोटी ड्रिल से करके बताए हैं। ये लाए हैं बड़ी वाली ड्रिल मशीन। इसमें कैसा है कि ये दोनों हाथों से पकड़ने को भी इसके साथ में ये जो हैंडल आया है वो हैंडल हमने लगा लिया है। ज़्यादातर मिस्त्री इस हैंडल को खोल के रखते हैं, क्योंकि काम करते समय ये इस हैंडल के थोड़ी पैरों को मार लगने की संभावना रहती है। इसको भी धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते होल कर लीजिए। इससे समय कम लगता है लेकिन दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये देखो दरवाज़ा उछल कूद कर रहा है, क्यों जब होल का जब आखिरी स्टेप आता है तो उसके अंदर लगी हुई जो एल्यूमिनियम की ब्लेडें है उसको काटने के लिए ज़्यादा आरपीएम की ज़रूरत रहती है। उसकी वजह से ये ड्रिल बिट फंस जाता है। फंसते दरवाज़ा इधर उधर हिलता है तो आपके पैरों को लगने का खतरा रहता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरा होल करके दिखाते हैं। क्योंकि जब शुरुआत में जब नया आदमी इस बॉक्स इंजिस को चलाता है या वायर मैनेजर बिट को चलाता है, तो पहले एक प्लाई का रफ और बड़ा टुकड़ा लेने को होना कि जिसमें वो
काम करते समय ये टुकड़ा हिलने को नहीं होना। इस तरीके से ये हमने होल कर दिया है। अब बारी है ऑटो हिंजिस को इंस्टॉल करने की। तो ये 0 डिग्री का ऑटो सॉफ्ट ऑटो हिंजिस है ये। इसमें जब दरवाज़ा चलता है तो बिल्कुल भी ये आवाज़ नहीं आती है। दोनों साइड से ये होल किए हुए 4-4 इंची का मार्जिन लेके इस तरीके से आप ऑटो हिंजिस को होल के ऊपर रख दीजिए। ये एकदम अच्छे से इसमें बैठ जाता है। अगर आप ड्रिल बिट 32 mm का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ऑटो हिंजिस फंस सकता है। पीछे से ये प्लाई की जो पट्टी पकड़ के इसलिए रखते हैं कि दोनों इंजिस को रखने का और प्लाई की पट्टी को पकड़ के जब अपन स्क्रू कसते हैं तो इंजिस अपनी सही पोजीशन में आ जाता है। एक इंजिस सीधा लगता है, दूसरा टेढ़ा लगता है, फिर वो दरवाज़ा ठीक से चलता नहीं। इसलिए ये पीछे से प्लाई की पट्टी लगा के थोड़ा सा दबाया तो दोनों इंजिस अपनी सीधी पोजीशन में आ जाते हैं। और इसमें जो स्क्रू लगाते हैं, हो सके तो आप इंजिस के साथ आने वाले स्क्रू ही इसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि स्क्रू 16 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप 13 mm का या 16 mm का यूज़ कर सकते हैं। अगर 19 mm का अगर स्क्रू इस्तेमाल किया तो स्क्रू पीछे की साइड से बाहर निकल जाएगा और उससे कांच डैमेज होने का खतरा रहता है। ये देखो इंजिस एकदम धीरे धीरे चलता है। मैंने दोनों इंजिस को इंस्टॉल करके ऑपरेट करके भी बता दिए हैं। लगाते हैं दूसरे दरवाजे में इसी तरीके से। इसके अंदर जो लोहे का एल्यूमिनियम का जो बुरादा रहता है वो पाइप के अंदर है। मैंने खड़ा किया तो वो बुरादा एक साइड हो गया। जब इसमें कांच डालने की बारी आएंगी उस टाइम में इसके ये फिश कनेक्टर खोल लेंगे। फिश कनेक्टर खोलने के बाद में उस बुरादे को बाहर निकाल लेंगे ताकि ये दरवाज़ा खोलते समय अंदर के अंदर बजे नहीं। आप प्लाई का सहारा देके दोनों स्क्रू को कस लीजिए। ये बेहद आसान तरीका है कि कोई भी काम मेहनत से ज़्यादा आसान तरीके से किया जाता है। बहुत से मिस्त्रियों को मैंने देखा है कि वो 7 सूत का माप लेते हैं, पीछे में 2 सूत का मार्जिन छोड़ते हैं, फिर एक पंच मारते हैं, उसके बाद में 1/8 के बिट से गोल गोल बारीक बारीक छिद्र निकालते हैं, फिर सभी छिद्रों को एक साथ मिलाते हैं। तब तक समय भी बहुत लग जाता है और 1/8 का बिट पतला रहने की वजह से बिट भी ज़्यादा टूटते हैं। तो इसमें बिट भी टूटने की कोई संभावना नहीं है और आपके समय की भी बचत हो जाती और आपका काम एकदम फिनिशिंग से दिखता है। अब आप देख लीजिए दोनों इंजिस एकदम सही तरीके से लग गए हैं। अगर स्क्रू फ्री मारता है तो आप उसे थोड़ा सा जाड़ा स्क्रू लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जिस तरीके से मैंने ये आपको प्रोफाइल डोर के ऑटो इंजिस लगा के बताए हैं, आप इसी ट्रिक से आप खुद भी कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान है। और आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोफाइल डोर में ग्लास कैसे डाला जाता है। वैसे तो सभी अपने अपने हिसाब से प्रोफाइल डोर में ग्लास डालते हैं। जब कभी कैसा होता है कि प्रोफाइल डोर बड़ा रहता है और काम करने वाला जब वहाँ पे एक ही आदमी है तो अकेला आदमी उस ग्लास को कैसे फिट करता है। इसलिए हम आपको छोटे डोर में और बड़े डोर में ग्लास फिट करने का बहुत ही आसान तरीका का वीडियो मेंशन करेंगे। उसमें बहुत सारी जो बातें हैं कि इसमें जो पंचिंग का काम रहता है, प्रोफाइल गोट का काम रहता है या व्हील्स लगाने का काम रहता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरी जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।